फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स के अंदर लेक्चर 1.21 में पाइथागोरस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ सिंबल्स हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कोई नंबर दिया गया हो 70 और उसके ऊपर ये सिंबल लग जाए तो इसका मतलब होता है 70 डिग्री। उसी तरह कोई नंबर दिया गया हो 90 और उसके ऊपर ये सिंबल लग जाए तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। उसी तरह इस सिंबल का मतलब होता है ट्रायंगल और इस सिंबल का मतलब होता है एंगल। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। पाइथागोरस फॉर्मूला किस पर अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC और इसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ABC क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। आगे देखते हैं किस तरह पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC और ट्रायंगल ABC को राइट एंगल होने के लिए एक एंगल 90 डिग्री होना होगा कि नहीं? तो एंगल भी हम लोग क्या ले लेते हैं 90 डिग्री। तो अब ट्रायंगल ABC कैसा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं परपेंडिकुलर साइड की लेंथ क्या है स्मॉल a, बेस साइड की लेंथ क्या है स्मॉल b। और जो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है और जो ये 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज साइड की लेंथ क्या हो गई स्मॉल c। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? जो हाइपोटेन्यूज साइड की लेंथ है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? जो परपेंडिकुलर साइड की लेंथ है उसका स्क्वायर प्लस जो बेस साइड की लेंथ है उसका स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज साइड की लेंथ हमने क्या मानी थी स्मॉल c, परपेंडिकुलर साइड की लेंथ हमने क्या मानी थी स्मॉल a, बेस साइड की लेंथ हमने क्या मानी थी स्मॉल b। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही क्या होता है हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला। इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो पाइथागोरस फॉर्मूले पे एक एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ABC जिसमें एंगल B क्या है हमारा 90 डिग्री। ABC और एंगल B क्या है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर साइड की लेंथ क्या दी गई है 4, बेस साइड की लेंथ क्या दी गई है 3। पूछा क्या गया है हाइपोटेन्यूज की लेंथ। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है एंगल उसके जो सामने वाली साइड होती है वही क्या कहलाती है हाइपोटेन्यूज। और यही हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आराम से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल पर ही। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का लेंथ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर का लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा। मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या है स्मॉल x। ट्रायंगल ABC हमें दिया था, साथ में एंगल B क्या है 90 डिग्री दिया था। परपेंडिकुलर का साइड की लेंथ कितनी दी थी 4, बेस साइड की लेंथ कितनी दी थी 3 और हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमने क्या मान ली है स्मॉल x। तो पाइथागोरस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो s स्क्वायर इक्वल टू 25 मिलेगा कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे।
तो s की वैल्यू +5 भी मिलेगी और -5 भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी मिलता है और निगेटिव स्क्वायर रूट भी मिलता है। इसके बारे में मैंने एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिटेल में बताया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। मगर लेंथ पॉजिटिव नंबर होता है, इस वजह से हम लोग s की वैल्यू सिर्फ 5 ही कंसीडर करेंगे, s इक्वल्स टू -5 नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होता, इस वजह से -5 को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।